गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म मोशन हमें पता है जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, उसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं। वेलोसिटी कब कांस्टेंट रहती है? जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहते हैं। ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है। अब बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा हम। अब जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी तो टाइम जो मर्जी हो, अभी अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है ऑब्जेक्ट, मान लो इधर को, तो हर टाइम क्या होगा, उतनी ही स्पीड से जाएगा और उसी डायरेक्शन में जाएगा बेटा। ठीक है। तो मान लो बेटा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस एंड इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा जो टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। Object, let us consider an object moving along x-axis, मतलब along straight line along x-axis with uniform velocity v। ठीक है। और मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को मूव करे, मतलब along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, तो वेलोसिटी भी क्या लेंगे बेटा हम? पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर रहा था टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, तो वेलोसिटी क्या लेते हैं बेटा हम यहाँ पर? तो वेलोसिटी नेगेटिव आती है उस टाइम। अगर लेकिन अब हमने फिलहाल कहाँ माना है, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा यहाँ पर? पॉजिटिव। अब ध्यान दो बेटा, और हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पढ़ा हुआ है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो वेलोसिटी हर टाइम क्या रहेगी? सेम। तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं। अगर वेलोसिटी v है तो v ही रहेगी हर टाइम। क्लियर हो गया? अब बेटा जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका यूज करते हैं हम टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल ज्योमेट्रिकली। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखो बेटा, देखो मान लो ये ए है। हम इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट लेते हैं, एक सी पॉइंट ले लो और दूसरा डी पॉइंट ले लिया। और मान लो ये जो सी पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 है, और ये जो D है ये कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम t2 है। इस पॉइंट को बेटा आप C1 मान लो, इस पॉइंट को D1 मान लो। ठीक है, लिख लेंगे ना, लेट C एंड D बी द टू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, मतलब कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 एंड t2। ठीक है, तो देखो बेटा OA कितना है बेटा? जितनी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कितनी मानी हमने? मान लो लेट v इज द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस वेलोसिटी से, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर, तो OAB कितना है? v C1b। बेटा इस टाइम की वेलोसिटी कितनी होगी? v ही होगी। डी अगले टाइम की वेलोसिटी कितनी होगी? v ही होगी। देखो बेटा OA इज इक्वल टू C1c इज इक्वल टू D1d इज इक्वल टू v। क्लियर हो गया? OA C1c या D1 या D1d क्या आएगा बेटा? बराबर आएंगे v के बराबर। और OC1 T1 है, OC1 T1 है, और OD1 T2 है। ठीक है, OC1 T1 और OD1 T2। अब बेटा मान लो हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है T2 माइनस इस टाइम इंटरवल में, T1 से T2 के बीच में। तो टाइम इंटरवल कितना होगा? T2 माइनस T1। तो T2 कितना है बेटा? OD1, और T1 कितना है? OC1। तो मतलब OD1 माइनस OC1। देखो बेटा यहाँ पर OD1 से OC1 घटेगा तो कितना आएगा आपके पास? T2 माइनस T1। तो ये कितना आ गया T2 माइनस T1? C1 इंटू डी, मतलब OC1 और OD1 से OC1 गया तो क्या बचेगा? C1 D1। तो T2 माइनस T1 OD1 माइनस OC1 विच इज इक्वल टू C1 D1। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा हमें पता है जो वेलोसिटी होती है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी आपने, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब जिस भी टाइम इंटरवल के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट, कौन से टाइम इंटरवल के लिए सपोज किया हमने? T2 माइनस T1 के। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना है बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। क्लियर? जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कितना आएगा बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। अब बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है? v है, इनटू टाइम इंटरवल कितने, किसके लिए करेंगे? T2 माइनस T1, मतलब T1 से लेकर T2 के बीच में करनी है हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट। तो T2 माइनस T1 ये इंटरवल आ गया। अब बेटा v कितना है हमारे पास? देखो C1CB है, D1DB है, OAB है। तो बेटा हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? C1CE लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो v कितना है? C1C। और T2 माइनस T1
जो T2 माइनस T1 है वो कितना है बेटा, C1 D1 है, तो ये C1 इंटू D1। अब देखो बेटा C1 C इंटू C1 D1, देखो बेटा C1 C इंटू D1 D, तो ये क्या बनी बेटा, एक लगभग रेक्टेंगल है, तो ये क्या बनी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो क्या बन जाएगा इसका एरिया। तो कितना बन जाएगा, C1 C इंटू C1 D1 क्या आएगा बेटा, एरिया किसका, ऑफ रेक्टेंगल, कौन सी है ये, C1 C D D1, ठीक है, ये C1 D1 D, C1 D1 D, ये जो ये है इसका एरिया आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दो, जो डिस्प्लेसमेंट है किसके बराबर आएगी बेटा, एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल सॉरी दैट which was enclosed between the graph, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। तो ध्यान देना बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट होती है ऑब्जेक्ट की किसी भी टाइम इंटरवल में, फिलहाल हम टाइम इंटरवल कौन सा चूज करें, T2 माइनस T1, वो किसके बराबर है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, किसके बराबर आएगी बेटा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद, और वो भी किसके साथ बेटा, विद टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया इनक्लोज होगा, और उसी टाइम इंटरवल के लिए, जिस टाइम इंटरवल के लिए हमने क्या कैलकुलेट करें बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट T2 माइनस T1 के लिए करनी है, तो T1 और T1 T2 के बीच में जो ग्राफ एनक्लोज होगा, इस ग्राफ के नीचे और टाइम एक्सिस के बीच में जो ग्राफ एनक्लोज होगा, उसी ग्राफ के, उस ग्राफ का जो एरिया आएगा, दैट एरिया रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। और बेटा ध्यान देना है, हमने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह को मूव करे, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव करे, तो वेलोसिटी भी क्या ली बेटा हमने, पॉजिटिव। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अपोजिट मूव करता है, मतलब अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी भी क्या आती है बेटा, नेगेटिव। तो नेगेटिव देखो बेटा, ओरिजिन के ऊपर को वेलोसिटी पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव, तो ग्राफ आता तो वही, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आती, लेकिन कहाँ आता बेटा, नेगेटिव वेलोसिटी की तरफ, कैसे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम है, नीचे की ओर आता है बेटा। और अगर हम जब वेलोसिटी नेगेटिव होती, तो अब हम कोई भी टाइम इंटरवल लेते, ये वाला टाइम इंटरवल लेते T1 माइनस T2, तो ग्राफ कैसा आता है बेटा, वेलोसिटी नेगेटिव इनटू टाइम इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आती है बेटा हमारे पास, नेगेटिव। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगी बेटा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से बेटा हमें ये पता चलता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इंपॉर्टेंस है, ये भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या इंपॉर्टेंस होगी, कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, और उसी टाइम इंटरवल के लिए, जिस टाइम इंटरवल के लिए हमने एरिया कैलकुलेट किया होगा। क्लियर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कई बार बेटा क्वेश्चन पूछते हैं कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा वो, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, अगर हम प्रॉपर साइन के साथ यूज करें तो, और अगर हम विदाउट प्रॉपर साइन यूज करते हैं बेटा, तो हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्लियर हो गया। अगर हम, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है बेटा, तो क्लियर हो गया। अगर हम विद प्रॉपर साइन ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी हम विद प्रॉपर साइन करते हैं, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगी किसी भी गिवन टाइम इंटरवल के बीच में, विद प्रॉपर साइन ऐड करते हैं, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर विदाउट प्रॉपर साइन हम यूज करते हैं, तो क्या मेजर करता है बेटा, डिस्टेंस। क्लियर। तो यहां पर बेटा, तो ये पता लग गया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है, वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। अगर विद प्रॉपर साइन हम यूज करते हैं, और उन जितने भी डिस्प्लेसमेंट आती हैं वो उनको ऐड करते हैं विद प्रॉपर साइन, तो वो डिस्प्लेसमेंट आएगी। और विदाउट प्रॉपर साइन एरिया को यूज करते हैं, जो एरिया, हमें पता है कि एरिया जो होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। जितने भी एरिया आएंगे बेटा, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एरिया पॉजिटिव, अगर और जब एरिया पॉजिटिव है तो नेचुरली वेलोसिटी भी क्या आएगी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, पॉजिटिव। और अगर एरिया नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी टू टाइम, वेलोसिटी नेगेटिव, तो एरिया भी क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव एरिया का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं, जैसे बेटा हम ये ग्राफ लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखो ग्राफ कैसा है, यहां से ये, यहां इस साइड को टाइम है, ऊपर को इधर को वेलोसिटी है, और ओ से ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। मान लो कोई जैसे ये ग्राफ है बेटा यहाँ पर इस तरह से, तो इससे क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी स्पीड से मूव करे, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव। कितने टाइम के लिए बेटा, 0, 2 सेकंड, 4, 6 सेकंड तक।
फिर उसके बाद -5 से मूव कर रहा है, कहां से कहां तक, 6 से 8 सेकंड के बीच में कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, -5। मतलब -5 का मतलब ये है बेटा, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट O से X की ओर मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, कितने टाइम तक मूव करता रहा वो इधर को, 6 सेकंड तक, 5 सेकंड की स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन उसके बाद क्या नेगेटिव कब होगी, जब उसके इधर को मूव करना स्टार्ट कर दे, तो वो कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, उसके बाद नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब अब पहले इस तरह को पॉजिटिव, तो इस साइड उसके अपोजिट मूव करे तो नेगेटिव। और मान लो अब यहाँ पर कितनी स्पीड है वो, -5, तो -5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो पीछे हट गया। माइनस का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। जब बेटा पीछे हट गया तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा, यहां से उसकी बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि लेकिन जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, जितना वो उधर गया फिर कितना पीछे आया, वो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जैसे मान लो यहां तक आ गया हो 6 सेकंड यहाँ पर, उसके बाद दोबारा 8 सेकंड बाद वो पीछे हट गया, तो डिस्टेंस तो क्या होगा, ये दूर, ये इतना डिस्टेंस जमा, ये पीछे कितना पीछे हटा, वो भी जमा होगा डिस्टेंस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वो तो घटेगी। तो ध्यान दो बेटा, जैसे हमने यहां भी बताया कि जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, दैट विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, जैसे हमने यहां पर कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, जैसे 0 से 8 सेकंड तक मूव किया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन पॉइंट को नाम दे दिया मैंने O, ये A B C, और ये D E और ये F, ये दो, ये कौन सा सेकंड है, 6 सेकंड, ये 8 सेकंड, इस को टाइम है सेकंड में। तो कितना आएगा बेटा जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, मान लो 0 से 8 सेकंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है हमने, 0 से 8 सेकंड तक। तो पहले क्या करेंगे बेटा हम, ये ग्राफ का एरिया जमा इस ग्राफ का एरिया, यही आएगा ना हमारे पास टोटल। तो ध्यान कितना आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 8 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 8, 0 से लेके 8 सेकंड के बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये इंटरवल है 0 से 8 सेकंड तक। तो कितना है बेटा, एरिया अंडर, पहले तो आएगा ये वाला ग्राफ, एरिया अंडर OABC, एरिया ऑफ OABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEF, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDEF। तो ध्यान दो बेटा, रेक्टेंगल के लिए वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब OA इंटू OC प्लस इसका कितना आएगा बेटा, CD इंटू DE या CF, एक बार ये वाला साइड और ये वाला, CD इंटू CF। तो ध्यान दो बेटा, व्हाट इज OA क्या, वेलोसिटी 5 मीटर है, इंटू O से C कितना है बेटा, ये 2 4 6 सेकंड, तो OC कितना 6, प्लस व्हाट इज CD, ये निचली तरफ को है बेटा, निचली तरफ कितनी है इस मैक्सिमम, -5, यहां से ये ग्राफ है बेटा -5 का है, तो -5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करे, -5 इंटू कितने टाइम के लिए मूव किया बेटा, 6 से 8 सेकंड के बीच में, 8 - 6 2 सेकंड, ठीक है। CF कितना 2, तो करो बेटा 6 5 30, 5 दूनी 10 -10। तो ये जो ये एरिया है बेटा, ये एरिया है निचली तरफ को, तो ये नेगेटिव आएगा और ऊपर वाला पॉजिटिव। तो अब हम विद प्रॉपर साइन ऐड करेंगे तो वो किसको मेजर करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना आएगा 6 5 30 -10 20 मीटर, ठीक है। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट 6 सेकंड के लिए 30 मीटर कवर किया, फिर पीछे हट गया, अगले 2 सेकंड के लिए पीछे हट गया, कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 10 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट बची शुरू से लेके वहां तक कितनी बची बेटा, फिर 20 मीटर ही बची। क्लियर हो गया। अगर ध्यान दो, अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो दैट शुड बी एडेड विदाउट प्रॉपर साइन, ठीक आएगा तो वही एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन विदाउट प्रॉपर साइन। तो ध्यान दो, हम यहां पर स्पीड को क्या लेंगे, हम 5 ही लेंगे विदाउट प्रॉपर साइन 5, ठीक है। माइनस साइन को भूल जाएंगे, तो ये भी यहां पर प्लस ही रहेगा बेटा, तो कितना हो जाएगा फिर ये 40 मीटर। क्लियर हो गया। तो वही है बेटा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो यहां से इधर को जा रहा है फिर दोबारा पीछे हट रहा है, तो डिस्टेंस में क्या करते हैं हम, जैसे मान लो 30 मीटर इधर को गया फिर पीछे 10 मीटर हटा, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 30 मीटर जमा 10 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं यहां से, तो क्या बोलेंगे बेटा हम, यहां से 30 मीटर पीछे 10 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है शुरू से लेके फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, 30 - 10 20 मीटर। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा, अगर हम विद प्रॉपर साइन यूज करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेगा, मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर विदाउट प्रॉपर साइन यूज करते हैं तो वो किसको मेजर करेगा बेटा, डिस्टेंस को। ओके बेटा, थैंक यू।